अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इंपोर्ट की जॉब करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट की जॉब करना चाहते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट किसको कहते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है बाय करना। जब भी आप बाहर से कोई सामान मंगवाते हैं तो उसको हम कहते हैं। एक्सपोर्ट का सिंपल मतलब है जब भी आप कुछ बाहर भेजते हैं, ठीक है। मतलब आपको आपने जो है ना आपको सेल करना है आउटसाइड ऑफ द कंट्री, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट, मतलब सेलिंग। अच्छा, हमारे मुल्क में दो चीज़ें बहुत अहम हैं मुल्क को चलाने के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। जब हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाती हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, तो हमारे मुल्क को खसारा होता है। काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़, पैसे कम हो जाते हैं हमारे मुल्क में, डॉलर कम हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ इंपोर्टर भी बहुत अहम है, एक्सपोर्टर भी बहुत अहम है। एक्सपोर्टर जब हम मुल्क से बाहर चीज़ बेचते हैं, हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाती हैं और इम्पोर्ट कम। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, जब आपने सेल की तो आपके मुल्क में डॉलर्स आएँगे। जब डॉलर ज़्यादा आएँगे तो आपके मुल्क की इकोनॉमी जो है स्टेबल होगी। तो इन बातों का कुल मिला के मतलब ये हुआ कि आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करते हैं, पर एक्सपोर्ट पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, ठीक है। जब एक्सपोर्ट कम हो जाती है और इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाती है, मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा होगी तो हम चीज़ परचेज़ करेंगे और डॉलर हमें देने पड़ेंगे उनको, डॉलर ज़्यादा देने पड़ेंगे। और जब एक्सपोर्ट कम करेंगे तो डॉलर कम आएँगे, मतलब इसको हम बोलेंगे बजट डेफ़िसिट, एक्सपोर्ट डेफ़िसिट ना। अच्छा, तो अब हम आएँगे इम्पोर्ट में। इम्पोर्ट कैसे स्टार्ट करते हैं? इम्पोर्ट स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें नोट करें। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है एमटीएन, नंबर 2 दूसरा डॉक्यूमेंट है जीएसटीएन, मतलब सेल टैक्स में रजिस्टर होना पड़ेगा आपको, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर होना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको अपनी एक आईडी बनानी पड़ेगी जिसका नाम है पीएसडब्ल्यू। पीएसडब्ल्यू का मतलब है पाकिस्तान सिंगल विंडो। ये तब इस्तेमाल होती है जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में क्यों यूज़ होती है पाकिस्तान सिंगल विंडो? जब भी आप कुछ कोई मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है, उसमें ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती हैं आपको, इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है, कस्टम में काफ़ी सारे मामलात होते हैं, ठीक है। तो उन सब का जो मतलब काम है पीएसडब्ल्यू से है, वो सारी चीज़ें पीएसडब्ल्यू में आना लाज़मी है, मेंशन करना लाज़मी है, ठीक है। जब भी आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं ऑटो वो आ जाती है आपकी पीएसडब्ल्यू की विंडो पे, ठीक है। और इसके अलावा आप जब ड्यूटीज़ पे करते हैं तो आप डायरेक्ट नहीं करते, आप क्या कहते हैं कि आप किसी एजेंट को कहते हैं कि भाई हमारी ड्यूटीज़ पे कर दीजिएगा। उसने आपसे ले लिए पैसे 1 लाख रुपए, तो आपको कैसे पता चले कि ड्यूटीज़ 1 लाख रुपए की थी? तो वो आप पीएसडब्ल्यू की विंडो जब वो खोलेंगे, आपके पास भी पासवर्ड होगा, उनके पास भी पासवर्ड होगा, आपका जो क्लियरिंग एजेंट है, आप जब खोलेंगे तो वहाँ पे आपका पेपर आ जाएगा कि कौन-कौन सी ड्यूटीज़ कितनी-कितनी आपने पे की है। अब आ जाते हैं बैंक साइड पे, पेमेंट पे। जब भी आप पेमेंट रिलीज़ करेंगे, तो उसकी अपडेट भी आपने पीएसडब्ल्यू में करनी है। पहले तो ऐसे होता था जो है वो अपना ये सिस्टम नहीं होता था। तो अब ऐसे होता है कि बैंक में जब आप पेमेंट करते हैं तो वहीं से वो आपकी पेमेंट को अपडेट करते हैं किसमें, पीएसडब्ल्यू की विंडो में। तो ये मामला तो हो गए, अपना एनटीएन की ज़रूरत पड़ती है, जीएसटीएन की ज़रूरत पड़ती है, पीएसडब्ल्यू की ज़रूरत पड़ती है, और पेमेंट के मामलात कैसे अरे अपना जो है रिलेट होते हैं पीएसडब्ल्यू से।
ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़ को कैसे जो है मतलब कनेक्ट करना है PHW की आईडी से, ये यहाँ तक अपना कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में पेमेंट कैसे पे करनी है। ठीक है, ठीक है, पेमेंट पे कैसे करनी है। जब आप बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, आप पहले तो पैसे नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो आपके पैसे अगर कोई खा गया तो फिर अच्छा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर, तो मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। आपको क्लासेस लेनी है फिज़िकल, फिर भी मैं आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ। यही टाइम है आपके पास काम करने के लिए। जो सोचते हैं वो काम नहीं करते, जिनको काम करना होता है वही जो है आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी मार्केट है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। काफ़ी सारे और भी कारोबार हैं, बिज़नेस हैं, पर ये वो मार्केट है जो लोगों को ज़मीन से आसमान में लेके जाती है। पर इसमें मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। इतने ज़्यादा नहीं चाहिए होंगे, कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। लोग समझते हैं करोड़ों रुपए होने चाहिए, उसके बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाजमी नहीं, आपके पास करोड़ होनी चाहिए। 20-25 लाख की हैं, 30 लाख की हैं, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। कैसे शुरू करेंगे मैं वो भी आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।